हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो में आपको बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नोट्स मिलने वाले हैं। बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का आज की हमारी यूनिट है ईथर इपॉक्साइड कार्बोक्सिलिक एसिड। आपका जो बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सिलेबस है उसमें आपने देखा होगा कि एक यूनिट है ईथर इपॉक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड नाम से, जिसका सिलेबस मैंने आपको स्क्रीन पर दिखाया हुआ है। यहाँ पर आपको ईथर इपॉक्साइड के अंदर ये सारी चीज़ें पढ़नी है, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर ये सारे टॉपिक्स हैं और इसी में है कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव। तो इसके अंदर आपको मिलेंगी ये सारी जो टॉपिक्स हैं तो ये हो गया आपका बीएससी का सिलेबस इन 3 चैप्टर्स का, जिसके मैं आपको आज इंग्लिश मीडियम के नोट्स देने वाली हूँ। इसके जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं वो मैं ऑलरेडी दे चुकी हूँ। यहाँ पर आप हिंदी मीडियम का सिलेबस भी देख सकते हैं। इसके जो हिंदी मीडियम के नोट्स हैं उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। आज की वीडियो में आपको मिलने वाले हैं ईथर इपॉक्साइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और कार्बोक्सिलिक एसिड डेरिवेटिव के इंग्लिश मीडियम के नोट्स। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने नोट्स की तरफ। नोट्स लेने के लिए आपको वीडियो को फुल स्क्रीन पर विथ हाई रेजोल्यूशन कर लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरे सामने नोट्स ओपन हो चुके हैं। मैं आपको एक एक पेज स्क्रीन पर इस तरीके से दिखाऊंगी और आप यहाँ से इन्हें लिख भी सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इन्हें किस तरीके से लेना चाहते हैं। यहाँ से आप देख लीजिए, जो भी मैंने आपको सिलेबस दिखाया था ना, उसमें जितने भी टॉपिक्स थे सारे इन नोट्स में कवर किए हुए हैं। बीएससी में एग्ज़ाम्स में जो भी रिएक्शंस आती हैं इस चैप्टर से वो सारे इसमें आपको मिल जाएंगे। जो मैंने आपको 3 पार्ट बताए थे, ईथर इपॉक्साइड और कार्बोक्सिलिक एसिड, तीनों पार्ट ही इस पूरे नोट्स में मैंने कवर किए हुए हैं। तो आप जब इसका स्क्रीनशॉट लेकर खुद से पीडीएफ बनाएं या फिर इन्हें लिख लें तो एक बार फिर से मैच कर लेना वीडियो देखकर कि कुछ भी चीज़ आपकी छूट ना गई हो, कोई भी पेज आगे पीछे ना हो गया हो। इसलिए इन्हें ध्यान से लिखिएगा। सारी रिएक्शंस मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज आपको यहाँ पर लिखवा रखी है। ये नोट्स यदि आपने पढ़ लिए और प्लस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लिए 5 साल के आपकी जो यूनिवर्सिटी है उसके, तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा बाकी चैप्टर के नोट्स लेने के लिए मेरे चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। और जितने भी रिमेनिंग नोट्स हैं, वैसे तो मैंने काफ़ी सारे नोट्स डाल रखे हैं बीएससी केमिस्ट्री के, लेकिन फिर भी जो कुछ चैप्टर रह रहे हैं उनके नोट्स आपके आगे आ जाएंगे। तो बनने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए तब तक आप वेट करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि जैसे ही मैं कोई भी नए नोट्स डालूं बीएससी के लिए, उसकी वीडियो डालूं, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो बिल्कुल भी क्लियर ना दिख रही हो या फिर वीडियो ब्लर दिख रही हो, पेजेस क्लियर नहीं दिख रहे हो, राइटिंग में कहीं भी कोई ब्लरनेस आ रही हो, या फिर मतलब आपको पीडीएफ का व्यू देखने में कोई भी दिक्कत है, तो फिर आप इस वीडियो का रेजोल्यूशन हाई करें, 480 पर देखें इस वीडियो को। आपके राइट साइड में सेटिंग का ऑप्शन दिया होता है, वहाँ से आप इसका रेजोल्यूशन हाई करके और फुल स्क्रीन पर देख सकते हैं, ताकि आपको एक एक पेज का पीडीएफ का जो पेज का स्क्रीनशॉट है वो आप अच्छे से ले सकें और फिर अच्छे से अपनी पीडीएफ बना सकें, बिल्कुल एकदम सही राइटिंग में और सही व्यू में। इसके अलावा आपको बीएससी के जो कुछ इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स होते हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं पहले ही, जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं इसमें आप देख सकते हैं ये मैकेनिज़्म मैंने यहाँ पर नहीं दी हुई है इस रिएक्शन की, और ये 2017 में आई भी है। तो अब मैंने इसे यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा क्योंकि जो आपके एल्केन और साइक्लो एल्केन वाला चैप्टर है ना बीएससी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, जिसके नोट्स मैं आपको ऑलरेडी प्रोवाइड करा चुकी हूँ, उसके अंदर आपको इसकी मैकेनिज़्म मैंने लिख दी है। अब वही मैकेनिज़्म आपको यहाँ पर भी करनी है। तो मैं आपको इससे एक चीज़ बताना चाह रही हूँ कि ये जो आपके जैसे डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है, इसकी मैकेनिज़्म यहाँ पर पिछले वाले चैप्टर के अंदर भी है। इसी तरीके से आपकी काफ़ी सारी रिएक्शंस तो सेम ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर चाहे आप उसे फर्स्ट चैप्टर में पढ़ें या फिर सेकंड चैप्टर में। तो जो रिएक्शन सेम है ना, उन्हें मैंने नहीं लिखा है दोबारा, एक ही जगह पर एक ही बार लिखा है, और दूसरी जगह मैंने बता दिया है कि ये आपको कहाँ मिलेंगी, ताकि आप उन नोट्स को भी एक बार देख सकें और फिर वहाँ से आपको ये चीज़ पता चल सके कि कोई कोई चीज़ आपकी जो 2 जगह है उन्हें आपको एक ही बार याद करना है।
यानी ज़्यादा आपको लेंथी नहीं लगेगा कि यहाँ पर भी इतनी सारी रिएक्शन और यहाँ पर भी इतनी सारी रिएक्शन। अब इस पेज में आप देख सकते हैं जो अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड है, इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पहली है पर्किन रिएक्शन। अब ये जो पर्किन रिएक्शन है ये आप अल्कोहल एंड फिनॉल वाला जो चैप्टर है आपका उसके अंदर पढ़ चुके हो। नोवेंजल रिएक्शन भी आप अल्कोहल फिनॉल वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हो, या फिर शायद एल्डिहाइड एंड कीटोन वाले चैप्टर के अंदर है, तो वहाँ पर आप ये वाली रिएक्शंस पढ़ चुके हो। और मैंने जो उस चैप्टर के नोट्स दिए हुए हैं उनमें रिएक्शंस लिखी हुई है विथ मैकेनिज्म। यानी आपको दो बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस याद अच्छे से होनी चाहिए। तो मैंने आपको एक बार बस बता दिया कि ये चीज़ें आपके इस चैप्टर में भी है और उस चैप्टर में भी है, लेकिन दी केवल एक जगह पर है ताकि आप उन्हें भी एक बार देखें, वो भी आपकी रिवाइज़ हो जाए। आई होप आप सब समझ रहे होंगे कि मैं आपको क्या बताना चाह रही हूँ, किस तरीके से नोट्स हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इन नोट्स के अंदर वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी। राइटिंग में तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आने वाली। राइटिंग इस तरीके से है कि सभी तरह के बच्चों को समझ में आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से समझाई हुई है, क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं और रिएक्शंस भी सारी लिखी हुई है। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसिड डेरिवेटिव। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें रिएक्टिविटी ऑफ एसिड डेरिवेटिव, ये 2017 में आया हुआ है। यानी प्रीवियस ईयर में जो आए हैं ना उनको तो बिल्कुल छोड़ना ही मत, सारे क्वेश्चंस करने हैं प्रीवियस ईयर वाले। बीएससी में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस काफ़ी रिपीट होते हैं, इसलिए उन्हें तो हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना। अब यहाँ पर आप एक चीज़ समझ लीजिएगा, ये एसिटाइलेशन वाली रिएक्शन है। इसमें ये सेम कंपाउंड की रिएक्शन जब हम इसके साथ करवाएं तो ये प्रोडक्ट बनेगा, इसके साथ तो ये। अब यहाँ पर जो रिएक्टेंट है वो यही है सेम, ये जो यहाँ पर दिया हुआ है इसी की करवा रहे हैं हम इन सभी रिएजेंट के साथ रिएक्शंस। और यहाँ पर आपका राइट साइड में ये जो सेकंड प्रोडक्ट बनता है ना, ये आपका सभी जगह CH3COOH ही है, इसलिए मैंने यहाँ पर सभी जगह लिखा नहीं, बस एरो बना दिया। अब यदि आपको ये डाउट है कि क्या ये नोट्स हमारे लिए हेल्पफुल हैं, यानी ये नोट्स तो किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के होंगे, तो क्या इन नोट्स को हम पढ़ सकते हैं, तो इसका आंसर है बिल्कुल। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए नोट्स हेल्पफुल हैं, क्योंकि ये नोट्स किसी पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए नहीं बल्कि बीएससी के नोट्स हैं। चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, यदि आपके सिलेबस के अंदर ईथर इपॉक्साइड कार्बोक्सिलिक वाला चैप्टर आता है तो आप ये नोट्स बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ये आपके लिए हेल्पफुल हैं। आई होप ये आप अच्छे से समझ गए होंगे कि कौन कौन स्टूडेंट्स इन नोट्स को पढ़ सकता है, चाहे आप फर्स्ट ईयर में हो, सेकंड ईयर में हो या थर्ड ईयर में हो। यदि ये चैप्टर आपके सिलेबस के अंदर आता है तो आप इन्हें ज़रूर पढ़ें और इनसे अपनी स्टडी अच्छे से आप कर सकते हैं। यहीं तक था इसका लास्ट पेज। ये हो गई आपकी पूरी PDF कंप्लीट। आई होप आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।